आपने कई बार बहुत लोगों से या फिर आपके खुद के घर वालों से ज़रूर सुना होगा कि खुद का एक घर तो ज़रूर होना चाहिए। पर जब भी हम घर लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि क्या मैं 50 लाख या 60 लाख लगाकर घर खरीदूं या फिर किराए के घर में रहूं। तो आज के इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको घर खरीदना चाहिए या फिर किराए के घर में रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आप खुद का घर लेने का सोच रहे हैं और घर का वैल्यू 65 लाख रुपए है, तो बैंक आपको पूरे 65 लाख रुपए का लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक होम लोन पर 10 से 20% का मार्जिन रखता है। तो मान लेते हैं आपने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया है और बचे हुए 15 लाख रुपए आपने अपनी सेविंग से मिला दिए हैं और बैंक ने आपको होम लोन 8.5% पर दिया है, जो कि 20 साल के लिए है। तो दोस्तों, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 50 लाख रुपए के लोन पर 20 साल के लिए आपको बैंक को करीब 43,000 रुपए की किस्त हर महीने देनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर आप किराए का घर लेते हैं तो आपको 65 लाख रुपए के घर के लिए करीब 15,000 रुपए का किराया देना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं 65 लाख रुपए का घर लेता हूं तो मुझे 43,000 रुपए की किस्त हर महीने बैंक को देनी है। वहीं 65 लाख रुपए का यही घर अगर मैं किराए से लेता हूं तो सिर्फ मुझे 15,000 रुपए ही किराया मकान मालिक को देना होगा। तो मुझे किराए के घर लेने में ही फायदा है। आप यही सोच रहे हैं ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर साल करीब 8 से 10% रेंट आपको मकान मालिक को बढ़ा के देना पड़ता है। मतलब जो घर का रेंट आज 15,000 रुपये है वो से 13 साल बाद बढ़ के करीब 52,000 रुपये हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी होम लोन की EMI सिर्फ 43,000 रुपये ही रहेगी। पर बैंक की EMI के साथ साथ आपको हाउस मेंटेनेंस और हाउस टैक्स भी देना होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप किराए का घर लेते हैं तो आपका जो रेंट रहेगा वो आपकी EMI से काफ़ी कम रहेगा। साथ ही में जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको बैंक को कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करना होता है। मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं तो आपको करीब 30 लाख रुपए खुद मिलाने होते हैं और बैंक आपको सिर्फ 70 लाख रुपए ही लोन देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किराए का घर लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 या 3 महीने का रेंट ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करना होता है। साथ ही में जब आप किराए से घर लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, हाउस टैक्स, कार पार्किंग कॉस्ट और हाउस रिपेयरिंग चार्जेस भी नहीं देना है। इसके अलावा आपको किराए के घर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जब चाहें दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आप आपके ऑफिस के पास कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दूसरा घर रेंट पे ले सकते हैं। वहीं अगर आप खुद का घर ले लेंगे तो आप इजीली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हुई किराए के घर के फ़ायदे की बात। पर आप जब भी घर किराए पर लेते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको हर साल रेंट करीब 10% बढ़ा के देना होता है और आपको लैंडलॉर्ड कभी भी घर खाली करने के लिए बोल सकता है। इसके अलावा आपको रेंट वाले घर में कोई इनकम टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको उसके बाद भी आपको घर का रेंट देना पड़ेगा और उस समय आपकी स्टेबल इनकम भी नहीं रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, घर किराए पर लेना चाहिए या फिर खुद का घर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने कोई दूसरा लोन नहीं ले रखा है, आपकी स्टेबल इनकम है और अगर आप फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेंट पर लेने की बजाय आपको खुद का घर बनाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इंडियन बहुत इमोशनल होते हैं और अगर हमारा खुद का घर होता है तो हमें मेंटल पीस के साथ साथ स्टेबिलिटी महसूस होती है और हम जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं, भले ही हमें किराए से ज़्यादा होम लोन की किस्त देनी पड़े। इसके अलावा जब भी आप खुद का घर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अभी आप 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल पर और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके कारण आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। मान लीजिए आपके होम लोन पर अभी 9% का इंटरेस्ट लग रहा है और इनकम टैक्स का बेनिफिट एडजस्ट करें तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रफली 7.5% ही होता है। साथ साथ आप जब भी होम लोन लें तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपकी होम लोन की EMI आपकी मंथली सैलरी की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपके होम लोन की EMI 50,000 का 30% यानी 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी EMI इससे ज़्यादा रहेगी तो आप लाइफ खुल के नहीं जी पाएंगे और आपको छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि होम लोन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, जैसे कि 20 साल या फिर 25 साल। और अगर मान लीजिए इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एटलीस्ट बैंक से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर बैंक आपको पर्सनल लोन तभी देगा जब बैंक को लगेगा कि आप पर्सनल लोन की EMI आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों,
होम लोन लेते समय सफिशिएंट मार्जिन रखें ताकि इमरजेंसी में आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकें। तो जितनी भी बात मैंने अभी तक कही, इन सब का कंक्लूजन ये है कि अगर आप अर्ली 20s में हैं, या फिर आप कहीं जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किराए के घर में ही रहें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आपकी स्टेबल इनकम है और आपके पास दूसरे लोन का कोई बर्डन नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपकी दिली तमन्ना है कि मेरा एक घर तो ज़रूर होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद का एक घर तो ज़रूर लें, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद किराए के घर में ना रहना पड़े। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए या फिर आपको खुद का घर खरीदना चाहिए। इसी तरह के और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को इन डेप्थ समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।